इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान की एक और बेटी फितनल हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा ली गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी। खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था। गिरफ्तारी के वक्त खातून तुरबत से इस्लामाबाद जा रही थी। दहशत गर्द खवातीन को ट्रैप कर रहे हैं। खवातीन को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। बच्ची को धमकी दी गई, खुदकुश हमला न किया तो वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार ने कहा, मेरे कज़न ने डरा धमका कर कहा कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमला करना पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। अमरीका को फराख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। ईरान ने जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हुर्मुज़ से महफूज रास्ता और लिबनान समेत ख़ित्ते में सिक्योरिटी कायम करना ईरान के मुतालबात थे। ये ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदाराना मुतालबात हैं। तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाहां है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी आर्जी रोकने पर आमादा। अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी आबना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़। अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरानी जवाब की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी ज़राए के मुताबिक जौहरी मवाद से मुतल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाज़ों पर फौरी जंगबंदी की जाए। हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का हुसूल और कौमी मफादात का दिफा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक राबिता, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालसी में जारी ईरान अमरीका सिफारती अमल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान डेडलॉक के मईशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI 4% महंगा $99 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। IT का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT और टेलीकॉम से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भक्कर में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर, दीर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। दीर बाला में तूफ़ानी बारिश। सैलाबी रेले से थल कुमराट राबिता पुल मुनहदिम। सयाहती मकामात जहाज़ बांडा, बाटगोई समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया को हसास ग्लेशियाई मकामात की मुसलसल निगरानी और बर वक्त वार्निंग सिस्टम फ़ाल रखने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब को बतौर जमानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने मरीम नवाज की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। नैब की जानिब से केस खत्म होने पर मरीम नवाज ने रकम की वापसी की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों के मुस्तकबिल, तशहीर और मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक अहम फैसले। शर्जील मेमन ने कहा, फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग़ देना, मुआशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। सिंध हुकूमत फिल्मी सन्नत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। आपने उर्मुज़ की बंदिश से गवादर पोर्ट की अहमियत में इजाफा। गवादर में एक और कार्गो जहाज़ कामयाबी से लंगर अंदाज। MVU ऑन यंग 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंचा। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर भी उतारा जाएगा। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कहना है कि आलमी शिपिंग कंपनियों का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। और ढाका में बारिश, टेस्ट के चौथे रोज़ का खेल रोक दिया गया। बांग्लादेश के दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 93 रन। मेज़बान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन की बरतरी हासिल। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हो गई थी।